नमस्कार दोस्तों, रेकी और अध्यात्म चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम रेकी लेवल 2 के बारे में जानेंगे। रेकी लेवल 2 में हम आज सिंबल्स के बारे में जानेंगे, किस तरह से रेकी ऊर्जा के ज़्यादा ऊर्जा का बेनिफिट हम ले सकते हैं अपने आप को और अपने परिवार को या दूसरों को हील करने के लिए। साथ में हम अपनी साइकिक पावर किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये भी सिंबल के माध्यम से हम जानेंगे। अब सबसे पहले हम बात करें कि सिंबल हैं क्या। तो सिंबल एक ऐसा माध्यम है, सिंबल यानी कि किसी भी चीज़ का चित्र, प्रतीक। तो ये प्रतीक, ये एक ऐसा माध्यम है जो हमें कॉस्मिक एनर्जी है उससे और ज़्यादा अटैच करता है। यानी उस कॉस्मिक एनर्जी को जब हम खींचते हैं, क्योंकि रेकी को जब कोई हीलर इस्तेमाल करता है रेकी का, तो उसको खींचता है। तो ये सिंबल हैं, उसमें चुंबक की तरह काम करते हैं। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है और लकड़ी को उतनी तेज़ी से नहीं खींच पाती है, उसी तरह से सिंबल्स हैं वो रेकी ऊर्जा का जो भंडारण, कॉस्मिक एनर्जी का जो भंडारण ब्रह्मांड में भरा पड़ा है, उसको और ज़्यादा तेज़ी से खींचती है, जिससे कि हीलर या फिर जो हील कर रहा है अपने आप को या दूसरों को, उससे ज़्यादा ऊर्जा लेके दूसरे को हील कर सकते हैं हम, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो या स्पिरिचुअल हो, जिस भी लेवल पे आप उसका यूज करना चाहें। तो ये सिंबल एक कॉस्मिक एनर्जी और हमारे बीच एक पुल का काम करते हैं, जिसके माध्यम से हम और ज़्यादा एनर्जी रिसीव कर पाते हैं। सिंबल को जब हम इस सिंबल का पर्पज़ यही है कि हम रेकी से ज़्यादा लाभ उठा सकें, इसीलिए सिंबल को यूज में लाया गया। सिंबल कहीं और से नहीं लिए गए हैं, ये यूनिवर्स से ही, यूनिवर्स के ही कुछ संकेत हैं, सिंबल हैं वो जो यूनिवर्स से ही लिए गए हैं, या फिर कुछ रिलीजन से भी उठाए गए हैं। अलग अलग रिलीजन्स के भी कुछ सिंबल रेकी में यूज किए जाते हैं। अब इन सिंबलों को यूज करने के, जब सिंबलों को हम यूज करने लगते हैं तो इनके पीछे का, इनका यूनिवर्स से किस तरह से कनेक्शन है, वो भी हमें अच्छी तरह से समझ में आने लगता है। किस सिंबल की कैसी एनर्जी है और वो किस लेवल पे काम करती है। तो सिंबल ऐसे ही नहीं बनाए गए थे। सिंबल के पीछे आप जो लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि प्राचीन समय से ही हमारे, वैसे तो सभी धर्मों में सिंबल्स का प्रयोग होता है, लेकिन क्यों मैं पर्सनली हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अपने ही हिंदू धर्म के बारे में ही ज़्यादा बता सकती हूँ। तो हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले कितने पहले से ही सिंबल्स का प्रयोग होता रहा है। हमारे ऋषि मुनि जो बहुत इंटेलिजेंट थे, जिनकी कि आज के टाइम में तो हम कोई बराबरी कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, तो उन्होंने सिंबल को ना सिर्फ साइंस का इस्तेमाल करके बनाया, बल्कि गणित का भी इस्तेमाल किया है सिंबल बनाते वक्त। जो लोग इन चीज़ों में पारंगत है ना, वो इस बात को समझते हैं। सिंबल देखो, एक एक श्रीयंत्र को देखो, कितने सारे ट्रायंगल हैं उसमें। उनको बनाने के पीछे क्या ऐसे ही थोड़ी लकीरें खींची उन्होंने, वो एक ऊर्जा के भंडारण को उनके माध्यम से खींचते थे। उसमें अच्छा, उसमें फिर खाली ये नहीं है कि हमने लकीरें बना दी और सिंबल काम करेंगे, नहीं। उसके साथ हम अपनी भावना को, हमने अपनी इमेजिनेशन को, अपनी विजुअलाइजेशन को और अपने भाव को, सब चीज़ों का हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, तब वो हमारे साथ जाके रेकी जुड़ती, तब वो हमारे लिए बेनिफिट देते हैं। ये ऐसे ही है कि बिना भाव के तो भक्ति नहीं, जैसे कहते हैं ना, बिना तो इमोशनल लेवल पे तो चाहे आप रेकी में जा लो या फिर किसी भी रिलीजियस एक्सरसाइज में जा लो, तो ध्यान और धारणा और ध्येय ये तो सब में शामिल होगा बराबर। तो रेकी में भी इन्हीं चीज़ों का उपयोग होता है।
आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपकी ऊर्जा रेकी का उपयोग करने से आप उस चीज़ का और ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। ये सिर्फ चिकित्सा की सहायक पद्धति नहीं है, ये अध्यात्म की भी एक सहायक पद्धति से भी कहीं ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, मंत्र आप जब करते हैं, अगर आपने रेकी सीखा हुआ है, रेकी के साथ आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप उनकी वाइब्रेशन को किस स्तर पे, किस फ्रीक्वेंसी पे वो मंत्र काम कर रहे हैं, आप समझने लग जाते हैं। ये ईश्वर की कृपा का हो या रेकी की कृपा का हो, ये आप तो बहुत जल्दी समझ में आती है। सिंबल के पीछे यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको खींचें। श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि यूनिवर्स में हर तरह की ऊर्जा मौजूद है। यूनिवर्स की अपनी चेतना है और सिंबल उस चेतना को हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ने का काम करते हैं। हमारा सब कॉन्शियस माइंड है जो उस ब्रह्मांडीय चेतना, जो यूनिवर्सल माइंड है, उससे जोड़ते हैं और उस माध्यम से हम लाभ उठा सकते हैं। अब जो सिंबल बनाए गए हैं, जैसे यूनिवर्स में हर तरह की एनर्जी है, जैसे कि हम बात कर रहे थे भाई, चाहे वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, धन संबंधित है, प्रेम संबंधित है, पावर संबंधित है, उसी हिसाब से सिंबल बनाएंगे ताकि हमें जब जिस ऊर्जा को ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ाना हो तो हम उसमें उस तरह से उसी सिंबल का प्रयोग करके, उस सिंबल को यूज करके हम अपनी उस लेवल की एनर्जी को बढ़ा सकें। इसलिए सिंबल का प्रयोग किया जाता रहा है। ये कोई आज से नहीं है, प्राचीन समय से है। चाहे स्वास्तिक है, गणेश जी का सिंबल है। अब रेकी, अब ये रिलीजियस उसमें हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो इसमें भी 3 चीज़ों का तो प्रयोग हम करते ही हैं। तंत्र यानी कि पद्धति, जिस पद्धति से हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो पद्धति, उसमें चाहे हम जैसे कि बोलेंगे कि अभी गणेश चतुर्थी, अभी गणेश जी की पूजा अभी पीछे बीते दिनों में की हमने, तो जैसे कहते हैं कि गणेश जी की पूजा है, फट्टे पे पीला वस्त्र बिछाएं, दीपक जलाएं, उनको जो भी पान सुपारी अर्पित करें। ये तो खैर हम हर देवता के में करते ही हैं। तो मतलब हर देवता का जब हम स्पेशल कोई पूजन करते हैं किसी इच्छा पूर्ति के लिए, तो उसमें एक विधान भी शामिल होता है। तो वो प्रक्रिया होती है पूरी। ये फट्टा बिछाना, ये मैंने एक समझाने के तौर पे किया कि जो प्रक्रिया को हम करते हैं पूजा पाठ के दौरान, उस पद्धति को ही तंत्र कहा गया है। उस पूजा करने की वो पद्धति है, उसमें कौन सा मंत्र जाप करेंगे, कैसे करेंगे, घी का दीपक जलाएंगे, तेल का जलाएंगे, क्या क्या हम उसको अर्पित करेंगे उस देवता को, उस संबंधित देवता को। तो ये सारी प्रक्रिया तंत्र पद्धति में शामिल होती हैं। दूसरा होता है मंत्र। अब मंत्र भी हमारे 3-4 स्तर पर काम करता है। सबसे पहला ईगो, अगर ईगो को शामिल करके हम किसी भी मंत्र का जप करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा हमें 0, क्योंकि ईगो सभी जानते हैं, ईगो तो सबसे बड़ा नुकसानकारी हथियार है। दूसरा, हम ईगो के अलावा अगर हम उसको बुद्धि का इस्तेमाल करके मंत्र का जप करते हैं, सिर्फ हम अपनी बुद्धि शामिल करते हैं उसमें, तो हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ कि 100 जैसे 100 वाट। अब अगर फिर हम भावनात्मक हो, थोड़ी भावना को भी शामिल करते हैं उसमें, तो 1000 वाट का मिलेगा। अब भावना से ऊपर उठ के हम बिल्कुल उसको समर्पित होके उस मंत्र को जप करते हैं तो फिर 1000 वाट मिलेगा, और फिर आनंद की स्थिति में चले जाते हैं तो फिर तो असीमित उसका फल है। यही सब जानते हैं। इसी तरह से मंत्र इस तरह से काम करते हैं, उनकी ऊर्जा, आप उसको किस भाव से जपते हो, किस तरह से। हम रेकी हीलर है, फिर भी हम अपनी चैंटिंग, अपनी डेली पूजा का विधान करते हैं, क्योंकि एनर्जी को बढ़ाना है। तो हमें सबसे पहले, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप अपने जो धर्म की प्रैक्टिसेस हैं, जो मंत्र हैं, जो चैंटिंग हैं, जो प्रेयर्स हैं, उनको ज़रूर करें। उनसे ही आपकी ऊर्जा बढ़ती है। वो सिर्फ रेकी आपको मदद करती है उस ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ाने में और उसको सही ढंग से इस्तेमाल करने में। कई
कई हमारी जो पद्धति हैं वो इतनी ज़्यादा दिन की होती हैं, इतनी बड़ी होती है, और कई बार कंसंट्रेशन नहीं बन पाने के कारण हम उनका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो अगर हम रेकी को भी इसके साथ शामिल करते हैं तो हमें उनका ज़्यादा लाभ मिलता है। ये नहीं है कि कहीं ये सोचो रेकी सीख लिए, अब हमें पूजा पाठ की कोई ज़रूरत नहीं है। पूजा पाठ तो और ज़्यादा करो आप, ताकि आपका आध्यात्मिक स्तर पर जो है ना प्रोग्रेस हो सके। जीवन का पर्पज़ तो यही है, बाकी तो नहीं तो आना जाना लगा ही रहेगा, न जाने आज इंसान है कल क्या बनेंगे। तो इस तरह से अपनी जो आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस हैं उनको करते रहो, अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में, अपने लाइफ के पर्पज़ को समझने में और उस पर आगे बढ़ाने के लिए हमें रेकी, ईश्वर की इच्छा से रेकी हमें बहुत मदद करती है। ये मेरा अपना मानना है। इस तरह से तो अब थोड़ा टॉपिक भटक गए। तो इसे तो हम बात कर रहे थे रेकी लेवल टूल में सिंबल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो सिंबल का प्रयोग के पीछे लॉजिक था कि ऊर्जा से कनेक्टिविटी और ज़्यादा हो जाना और उसका ज़्यादा बेनिफिट लेना। तो तीसरा हम आते हैं तंत्र मंत्र और यंत्र। यंत्र क्या है? यंत्र ये सिंबल्स ही यंत्र भी कहते हैं इनको। जैसे हमारा श्री यंत्र हो गया, दुर्गा यंत्र हो गया या स्वास्तिक हो गया, इनको ये जो गणेश यंत्र है, जैसे सभी जानते हैं यंत्र बना के हम हर देवता का अपना अलग यंत्र होता है, उसकी अलग ऊर्जा होती है। तो इन यंत्र के माध्यम से भी हम अपनी एनर्जी को यानी कि अपनी ऊर्जा को ये बढ़ा सकते हैं। तो ये यंत्र, ये क्या नाम है, सिंबल इस तरह से रेकी में बेनिफिट होते हैं। तो कौन कौन से सिंबल हम किस किस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं ये हम आगे बात करेंगे। साइकिक पावर बढ़ाने के लिए कैसे काम आते हैं और इनका क्या यूज है, साइकिक क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो इन सब आगे के टॉपिक के बारे में, आगे के टॉपिकों को हम आगे कवर करेंगे। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। नमस्कार।